दारुल में या किसी मस्जिद और मदरसे का तालिब इल्म हो या स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी अगर पहला तालिब इल्म नाकाम हो जाए तो आप क्या कहोगे कि वो यूनिवर्सिटी कामयाब है? बताओ, वो यूनिवर्सिटी कामयाब है? और जो सिद्दीक अकबर को नाकाम कहते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक बदबख्तों जरा ये तो बताओ, अगर मेरे मुस्तफा करीम की यूनिवर्सिटी का पहला तालिब इल्म अगर नाकाम है तो फिर दुनिया में बचा क्या है? इसलिए कि सबसे पहले दामन मुस्तफा के साथ वाबस्ता होने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले इल्म हासिल करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, सबसे पहले दामन मुस्तफा के साथ वाबस्ता होने वाले सिद्दीक अकबर हैं। तो अगर पहला तालिब इल्म नाकाम हो गए तो पीछे बचता क्या है? फिर किस दीन की तुम बात करते हो? अज़ीज़ान मोहतरम जरा गौर कीजिए, सिद्दीक अकबर ने लश्कर रवाना कर दिया। अब यह लश्कर जाता है यमामा के मैदान में, लश्कर जाता है और वहां जब जंग शुरू होती है, उधर से भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर है, इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर में भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हक वाले कौन हैं, बातिल वाले कौन हैं, मोहम्मद अरबी वाले कौन हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब वाले कौन हैं। तो इतने में निदा आती है, हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, ऐ मुसलमानों, अब नारे तकबीर को छोड़ो, अब नारा लगाने तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सियासी नारा कहने वालों, कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, हाँ याद रखना, कब्र में जाना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम 18,000 सहाबा ने ये नारा लगाया और उस वक्त फिर पहचान हो गई, क्योंकि मुनाफिक काफिर कभी या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगा सकता, नारा लगाता है तो सच्चा मुसलमान लगाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नम कर दिया जाता है। इसी जंग के यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हो जाते हैं, 1200 सहाबा शहीद हो जाते हैं। अब देखिए जरा गौर कीजिए, कहते जी मौलवी रोड बंद करके बैठ गए। मैंने कहा रोड की क्या हैसियत है मेरे मुस्तफा की इज्जत के सामने, मेरे मुस्तफा की नामूस के सामने रोड की क्या हैसियत है? हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं कि अगर सारी दुनिया भी खत्म हो जाए, मुस्तफा करीम की इज्जत के सामने कुछ नहीं है। सबसे बढ़कर मेरे मुस्तफा की इज्जत है, सबसे बढ़कर मेरे मुस्तफा की नामूस है। 1200 सहाबा ने अपने जानों के नजराने पेश किए। कितना लश्कर था? 18,000। कितनी था? 18,000 में से 1200 शहीद हो जाते हैं। बकिया कितने बचे? 16,800। 16,800। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जब नमाज का वक्त आया, जब हम फतह याद हो गए, जब नमाज का वक्त आया, फरमाते हैं कि जब मैं मुसल्ला की इमामत पे आया तो मेरे पीछे 10 से 12 अफराद थे, मेरे पीछे 10 से 12 अफराद नमाज पढ़ने वाले थे। बकिया कहाँ गए थे? समझते हो बकिया कहाँ गए थे? क्या मैदान छोड़कर माज़अल्लाह भाग गए थे? क्या सहाबा डरने वाले थे? क्या सहाबा माज़अल्लाह बुज़दिल थे? क्या सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का खौफ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो गए कहां फिर? मुसल्ले के ऊपर सफ के अंदर 10 से 12 खड़े हैं, बकिया कहां चले गए? अगर 10 अफराद भी पीछे खड़े हों तो 16,800 थे। 16,800 जो पीछे बचे जो हयात थे, उनमें से अगर 10 अफराद को जो है ना निकाल लिया जाए तो 16,790 अफराद कहाँ थे? हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि 16,790 जो 90 अफराद थे वो पूरे के पूरे जख्मी हालत में थे, इसलिए वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले में नहीं गए।
इक्तिदार की जंग थी, वोट हासिल करने की जंग थी, अरब का एक हिस्सा लपेटने की जंग थी? नहीं, वो जंग थी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत पे पहरा देने की जंग थी, जिसमें 1200 सहाबा शहीद हो जाते हैं और बाकी सारे के सारे सहाबा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खत्म नबुव्वत का पहरा नहीं छोड़ा। जब सिद्दीक अकबर से कहा गया कि सब तो आप भेज रहे हैं, पीछे मदीना में कौन होगा? सिद्दीक अकबर ने फरमाया करीब दिन आ जाए, हमें और हमारे घर वालों को चीर फाड़ कर खा जाए, फिर भी सिद्दीक अकबर को कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के सारे के सारे निकल बस दूसरी बात नहीं। तो तमाम के तमाम साहबे किराम रिज़वान को सिद्दीक अकबर ने भेजा। और दूसरा वाकया जो यमन के हवाले से हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सहाबी नहीं है, ये ताबई है। ये वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हाफिज़ हदीस थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह यमन में रहने वाले थे, और मैंने बताया कि यमन में जिसने नबुव्वत का दावा किया उसका नाम असवद अनसी था। उसने जब दावा कर दिया, अबू मुस्लिम खौलानी को पता चलता है, आपने इनकार कर दिया, कहा कि मैं नहीं मानता, इसलिए कि मेरे नबी आखिरी नबी हैं। मेरे नबी सारे बोलिए, हम सबका ईमान है ना? हाँ, हम सबका ईमान है ना, मेरे मुस्तफा आखिरी नबी हैं। तो असवद अनसी ने जब दावा किया तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने इनकार कर दिया। उसके चेलों ने बताया, असवद अनसी ने अबू मुस्लिम खौलानी को गिरफ्तार करवा दिया, गिरफ्तार करके सामने खड़ा किया, कहा कि अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं कि तू क्या बक रहा है, मुझे पता ही नहीं, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं नहीं सुन रहा, तू क्या बक रहा है? उसने कहा कि क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है? सीना तान के कहा, हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मेरा मुस्तफा अल्लाह के नबी है। फिर उसने कहा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? कहा कि तू क्या बक रहा है, मेरे कान नहीं सुन रहे। तो उसने कहा कि जब मैं अपनी बात करता हूँ तेरे कान सुनते नहीं है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा कि जब मोहम्मद अरबी का नाम लेते तेरे कान सुन लेते हैं, तो भी मुस्लिम खौलानी ने वो जुमला फरमाया, अल्लाह की कसम है, रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे ये कान दिए हैं तो हज़रत मुस्तफा सुनने के लिए दिए हैं, सरकार की गुस्ताखी सुनने के लिए नहीं दिए। जब ईमान पुख्ता होता है, ईमान जब पुख्ता होता है तो फिर ये कैफियत होती है। आज तो हम सब गुस्ताखियां भी सुन रहे हैं, कहते हैं वो भी सच्चा है, वो भी सच्चा है, वो भी सच्चा है। जवाब क्या दोगे? जरा ये सोच लेना, तन्हाई में बैठ के सोच लेना। मुझे ये भी पता है, मुझे अंदाजा होता है, मेरे इन जुमलों से भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को के हवाले से कहा असवद अनसी ने कि इनको आग में डाल दिया जाए, इनको आग में डाल दिया जाए। आग जला दी गई। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा ये क्या है? कहा ये आग है, तुम्हें आग में फेंकने लगे हैं, तुम्हें आग में फेंकने लगे हैं। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा अच्छा ये आग है, मुझे आग में डाल रहे हो, मैं देखता हूँ ये आग कैसे जलाती है। सच्चा ईमान तो रखो ना अपने सीनों में। कहा मैं देखता हूं कैसे जलाती है। आग जला दी, आप अंदर चले गए, आग में चले गए, कुछ देर आग में रहे, वापस आ गए। आग ने एक बार भी मेरे मुस्तफा को नहीं जलाया। आग ने एक बार भी हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी का नहीं जलाया, मेरे मुस्तफा की सच्ची आशिक का। जब एक बार भी नहीं जला, अब वो सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो सब ने फिर असवद अनसी को कहा कि फौरी तौर पर इसको मुल्क बदल किया जाए, यहां से निकाल दिया जाए।
आ जाते हैं। जब मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं तो आपने सवारी बार बांधी और मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, नवाफिल पढ़ रहे हैं। इतने में सैयदना फारूक आज़म तशरीफ लाते हैं। फारूक आज़म तशरीफ लाते हैं। जब फारूक आज़म आए तो चेहरा देखा तो चमक रहा है, चमक रहा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इत्तक़ू फिरासतल मुमिनीन, हाँ मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो फारूक आज़म ने अल्लाह के नूर से देख लिया। जब देखा कि नमाज अदा कर रहे हैं, फारूक आज़म साइड पे बैठ गए। जैसे हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी ने सलाम फेरा, फारूक आज़म आगे बढ़ते हैं। कहा कि कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? आपने अर्ज़ की मैं यमन से आया हूँ। तो फारूक आज़म ने फरमाया ये बताओ इब्राहिम सानी को जानते हो? इब्राहिम सानी को जानते हो? कौन इब्राहिम सानी? इब्राहिम अव्वल हज़रत खलीलुल्लाह, क्योंकि उनको आग ने नहीं जलाया है। फारूक आज़म ने फरमाया इब्राहिम सानी को जानते हो? अर्ज़ की वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरी तौर पर पेशानी पे बोसा दिया, फौरी तौर पर पेशानी पे बोसा दिया। और बोसा देने के बाद अल्लाह की बारगाह में फारूक आज़म क्या कहते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी फी उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुनिया बिही कमा सुनिया बि इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये हज़रत फारूक आज़म के अल्फाज हैं। कहा है अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए कि तूने मुझे उस वक्त तक मौत नहीं दी यहाँ तक कि मैंने आज या मेरे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत का दूसरा इब्राहिम देख लिया। यानी उम्मत मुस्तफा में मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह का गोया कि सानी देख लिया है। हाँ, तूने उस वक्त तक मुझे तूने मौत नहीं दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर हज़रत फारूक आज़म ने आपको लिया, सिद्दीक़ अकबर के दरबार में ले जाते हैं। जब सिद्दीक़ अकबर के दरबार में गए, सिद्दीक़ अकबर मनसब से खड़े हो जाते हैं और आप भी पेशानी में बोसा देते हैं, पेशानी में बोसा देते हैं। दरमियान में अबू मुस्लिम खौलानी को बिठाते हैं। एक साइड पे सिद्दीक़ अकबर बैठते हैं, दूसरी साइड पे फारूक आज़म बैठ जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत बिलाल हबशी को हुक्म होता है, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं ऐ बिलाल जाओ अहले अरब में ऐलान करो कि ऐ अहले अरब आ जाओ, सारे के सारे मस्जिद नबवी शरीफ में आ जाओ। क्यों? किस लिए बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है कि मोहम्मद अरबी के साथ वफा करने वाला आया हुआ है, फिर मुस्तफा की खत्म नबुव्वत पे पहरा देने वाला आया हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत बिलाल हबशी को भेज दिया जाता है। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं वो मुस्लिम खौलानी जो कुछ यमन में वाक़या हुआ हुआ इस सारे मजमे के सामने तुम बयान करो। आज लोग कहते हैं कि ये महफिल सजाना कहाँ से साबित है? हमने कहा कि मुस्तफा के ज़िक्र की महफिल सजाना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, फारूक आज़म की सुन्नत है, अबू मुस्लिम खौलानी की सुन्नत है, 1,24,000 कमोबेश सहाबा की सुन्नत है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया की सुन्नत है। और क्या बात करते हो? अज़ीज़ान मोहतरम जब अहले अरब आ जाते हैं, आपने वो सारा वाक़या बयान किया। जब गुफ्तगू खत्म हो जाती है, महफिल खत्म हो जाती है, तो आखिर में क्या करते हैं? लंगर से पहले समझ आए क्या करते हैं? सुन्नी हो कि भी भूल गया कि नमाज के बाद दुआ भी होती है। दूसरा तो भूले ना, दूसरा तो भूले हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम दुआ का जब वक्त आता है, जरा गौर से सुनिएगा जुमले। हाँ जब दुआ का वक्त आता है तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं वो मुस्लिम खौलानी से कि दुआ तुमने करनी है, दुआ आपने करनी है। आपने आज की बिल्कुल आप
खलीफा वक्त भी हैं और आप सहाबी रसूल भी हैं, आप सहाबी रसूल भी हैं। दुआ आप ही करेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आज़म ने अबू मुस्लिम खौलानी के हाथ पकड़कर कहा, ऐ अबू मुस्लिम खौलानी, तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करो, इसलिए कि तुम कोई आम नहीं हो, मुस्तफा की इज्जत पे पैरा दे के आए हो। फरमाया कि तुम प्यारे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पे, अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा दे के आए हो, दुआ तुम करो। और साथ में क्या कहा कि हमारी बख्शिश के लिए भी दुआ करो। सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, किससे फरमा रहे हैं? जो खत्म नबूवत पे पैरा दे के आया है। मैं वक्त के हुक्मरानों को यह कहना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा देने के लिए मैदान में आए थे, तुम लोग को तो चाहिए था कि तुम सीने से लगा के उनकी पेशानियों पे बोसा देते और फिर ये कहते कि हाँ हाँ, जब रियासत मदीना थी तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने एक मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत की पेशानी पे बोसा दिया था। अगर आज हम भी रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है। ये तुम्हारे हुक्मरानों को चाहिए था, लेकिन इन्होंने उल्टा इन्होंने खेल खेला अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन के खिलाफ। याद रखना, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह अब हर मैदान में, हर घर में, हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में, हर बस्ती में, मुल्क के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से ये आवाज़ आएगी कि इंशाअल्लाह मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर सब कुछ कुर्बान करने वाले मुस्तफा के सच्चे मैदान गुलाम जो है वो मैदान अमल में आ चुके हैं। अब गुस्ताखों की खैर नहीं है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का सच्चा फरमान है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान। सीनों से आवाज आनी चाहिए, सीनों से आवाज आनी चाहिए। अगर मुस्तफा करीम से सच्चा प्यार है तो सीनों से आवाजें निकालो और तुम्हारी आंखों से एक शौले निकले कि क्यों हम ये बात किसी मोहब्बत वाले के साथ नहीं कर रहे, हम रसूलुल्लाह के दुश्मन के सामने गोया की बात कर रहे हैं। तो आंखों को ऐसा कि जैसे आप अपने दुश्मन को देखते हैं, आप अपने अब्बा के दुश्मन को देखते हैं, अपने दोस्त के दुश्मन को देखते हैं, अपने यार के दुश्मन को देखते हैं। ये सारी चीजें हेज हैं, ये सारी चीजें नीचे हैं। मेरे मुस्तफा की इज्जत बुलंद पाना है तो फिर ऐसा अपना जज्बा रखें कि मन सब्बा नबी जान, सब्बा नबी जान, सब्बा नबी जान, सब्बा नबी जान, सब्बा नबी जान। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जो पक पक करने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े करके रख दिए जाएंगे, उसके टुकड़े करके रख दिए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मेरी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि फ्रांस के लोगों ने, सदर ने मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत और नामूस पे हमला किया, कारकुन शय करने की कोशिश की और किए, कोशिश नहीं की, किए। इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा था हारून रशीद बादशाह ने कि अगर सरकार की इज्जत पे कोई हमला कर दे तो बताओ क्या करना चाहिए उम्मत को? कहा उम्मत को चाहिए कि उसका बदला ले। कहा अगर बदला न ले सके फिर क्या हुक्म है? कहा ऐसी उम्मत को चाहिए कि मर जाए, उम्मत को चाहिए मर जाए, फिर उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है। आप समझते हैं कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन का विसाल क्यों हुआ? हकीकत में दर्द यही खा गया और उन्होंने यही कहा कि मेरे मुस्तफा की इज्जत पे हमला हो जाए फिर ये कुत्ता जिंदा रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम किस इज्जत आबरू के साथ, ये किस वजह से हम जिंदा हैं? उम्मत को मर जाना चाहिए था कि जब बदला नहीं ले सकती,
की इज्जत पे पैर देना दहशत करती है? सच के दिल से बताइएगा, सच्चे दिल से बताइएगा। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर बाहर जाकर ये नहीं कहना कि मौलवी को क्या हो गया था। मौलवी की कोई हैसियत नहीं है। अगर बाहर जाकर आपने ये कहा कि नहीं मैंने तो वहां ऐसे कह दिया था, बाद बंदा दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। हाँ, मेरे मुस्तफा की बारगाह की आम बारगाह नहीं है, जरा होश से काम लिया करें। ये किसी चौधरी की इज्जत का मसला नहीं है, किसी वजीर की इज्जत का मसला नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। बताओ, वक्त के हुक्मरानों ने यह वायदा किया था कि हम सफीर जो है फ्रांस का उसको निकालेंगे। क्या कहा था? सफीर निकालेंगे। अब मुझे आप बताएं, और हम उनके जितनी भी चीजें हैं उनका हम बाइकाट भी करेंगे, बाइकाट भी करेंगे। ये जब शुरू में ये सारा मामला हुआ, हमारे दुकानदारों ने, तालिबों ने, सब ने उनकी मसनूआत को फेंक दिया, रोक दिया। लेकिन 10-15 दिन गुजरे, फिर से वही सारा कुछ सिलसिला चल पड़ा। क्या सिर्फ 10 दिन के लिए हमारा ईमान जागा था? मैं अपने ताजिरों से और दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, उन दुकानदारों से भी कहना चाहता हूँ, ताजिरों से भी कहना चाहता हूँ जो आज भी फ्रांस की मसनूआत को बेच रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि अपने ईमान की फिक्र करें, अपने ईमान की फिक्र करें। तो अल्लाह कह रहा है अपने ईमान की फिक्र करें। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मालूम है जहां जहां भी दुकानें हैं, मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूं, पहले भी मैं मिंबर पे कहता रहा कि खुदा के वास्ते एलयू लिखे हुए सारे बिस्किट का बाइकाट कर दो। आपकी दुकान के ऊपर एक भी बिस्किट नजर नहीं है जिसके ऊपर एलयू लिखा हो, ये फ्रांस का है। और आप सब मेरे साथ वादा करते हैं कि आज के बाद एलयू वाला बिस्किट नहीं खरीदेंगे। करते हैं वादा, सच्चा वादा करते हैं, एलयू का बिस्किट नहीं खरीदेंगे। अगर एलयू का बिस्किट नहीं खाएं तो मर जाएंगे। हम कहते हैं ये सारी चीजें बंद कर दो, हम नहीं मर सकते, इसलिए कि जो मोहम्मद अरबी के टुकड़ों पे पला करते हैं वो मरा नहीं करते, वो मरा नहीं करते थे। और मेरे साथ वादा करो कि टोटल पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। करते हो भाई बात? हाँ, इंशाअल्लाह टोटल वालों से हम पेट्रोल भी नहीं डलवाएंगे, और जो दूसरी मसनूआत हैं उनका भी हम खुले आम बाइकाट करते हैं। आज के बाद किसी भी किस्म की कोई चीज इनसे नहीं लेंगे, फ्रांस की कंपनी की, इंशाअल्लाह। ऊपर के लोग जो करें ना करें, हमें तो अपना फर्ज निभाना है ना। हमारी कब्र में आएगा वक्त का वजीर, हमारी कब्र में आएगा वक्त का सदर, हमारी कब्र में आएगा वक्त का MNA, हमारी कब्र में वक्त का MPA आएगा, हमारी कब्र में वक्त का काउंसलर आएगा, हमारी कब्र में वक्त का जो है दूसरे जो अहबाब है वो आएंगे नहीं आएंगे। कब्र में किसने आना है? आपने बताना है किसने आना है, किसने आना है? आवाज नहीं आ रही। किसने आना है? जिस महबूब का कलमा पड़ा है, जिस महबूब का कलमा पड़ा है उसी महबूब ने आना है। खुदा का वास्ता हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलामों, कब्र में मेरे मुस्तफा ने आना है। कम अज कम वो मुंह तो लेकर जाओ जो प्यार मुस्तफा को दिखा सको। हम सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं। अगर ये बात करना दहशत करती है तो ये खुलेआम करने के लिए हम तैयार हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं। और 17 फरवरी 16 फरवरी तक ये आखिरी डेट है। क्या है? आखिरी डेट है 16 फरवरी। मुआहदे की मुद्दत खत्म हो रही है। 17 फरवरी को कौन कौन तैयार है? आप में से
वक्त के हुक्मरानों ने मेरे मुस्तफा के दुश्मन